अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग बेसिकली पाकिस्तान की अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है फाद। आप लोगों ने ये नाम पहले कभी ज़रूर सुना होगा, क्योंकि रिसेंटली गिड्स ने जो कि इसे बनाती उसने ऐलान किया है कि इसका अगला वेरिएंट जो कि फाज 2 होगा, वो इसको डेवलप कर रहे हैं और जल्द ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो अब में से बहुत लोग सोचेंगे कि इसका पहला वर्जन तो हमने देखा नहीं, कि अब दूसरा वर्जन ये कहाँ से आ गया है। तो बेसिकली पहला वर्जन जो था वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप वर्जन था, उसकी प्रोडक्शन सीरियल नहीं हुई पॉसिबल। वो वर्जन JF-17 की प्राइमरी BVR के तौर पर पिच किया गया था, लेकिन वो SD-10 के मुकाबले में इंफीरियर निकला, तो उसे ड्रॉप कर दिया गया और उसकी फर्दर सीरियल प्रोडक्शन नहीं की गई। उसके बाद फिर SD-10 को चूज़ किया गया और SD-10 फिर JF-17 के साथ उसकी एज अ प्राइमरी BVR वो सर्विस में एंटर हुआ। तो ऐसा नहीं है कि एयर टू एयर मिसाइल्स जो हैं हमारे लिए वो कोई नई चीज़ है। हम पहले भी इन ऐसी चीज़ों को डेवलप कर चुके हैं और अभी भी SD-10 जो है वो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर की जा रही है अंडर प्रॉपर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये जो फाज 2 प्रोजेक्ट है नेक्स्ट जेन बियॉन्ड विजुअल रेंज का, ये एक काफ़ी कंफ्यूजिंग सा प्रोजेक्ट है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे साथ जो PL-15 है वो सर्विस में है। तो ऐसे में कई लोग सवाल करते हैं कि एक लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का कोई मकसद बनाने का नहीं बनता, जब हमारे पास एक बेहतर मिसाइल PL-15 की सूरत में मौजूद है। क्योंकि जो फाज 2 है इसकी जो एक्सपेक्टेड रेंज है वो भी 180 किलोमीटर्स की है। तो फ्रेंकली हमें भी ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती है कि एक प्रॉपर BVR होने के बावजूद हम एक अपने तौर पर नई BVR क्यों बना रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी पैटर्न को देखें इंडिया की साइड से, तो इंडिया के पास भी मीटियोर मौजूद है, लेकिन वो अस्त्र पर काम कर रहे हैं। उनकी जो अस्त्र इंडिजिनस मिसाइल है उसका मार्क 1 वेरिएंट उनकी सर्विस में है और मार्क 2 पर जो है वो काम चल रहा है, जो कि इसी कैटेगरी की 180 टू 200 किलोमीटर की कैटेगरी की मिसाइल होगी। अस्त्र को उन्होंने अपने तेजस के लिए और प्राइमरी तौर पर Su-30 MKE के लिए डेवलप किया है, क्योंकि उसके पास इस टाइम पर कोई पोटेंट BVR मिसाइल नहीं थी, जिसका डिसएडवांटेज जो है उसे 27 फरवरी को भी हुआ था। और अब क्योंकि ये इंडिया की पहली BVR है, तो आपको जो कैपेबिलिटी वाइज है वो डाउनग्रेड नज़र आएगी। मार्क 2 के अंदर हम कोई सीरियस एफर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्क 1 के अंदर इनके रशियन काउंटर पार्ट जैसी ही कैपेबिलिटीज़ हैं। तो पाकिस्तान के फाज के केस में ऐसा हो सकता है कि शायद गिड्स क्यों जिनके पास वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इतना एक्सपीरियंस आ चुका है, तो मे बी वो इस चीज़ को रेलेवेंट समझते हों कि हमें भी अपनी एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल डेवलप करनी चाहिए। देखें, अपनी मिसाइल डेवलप करना कभी भी एक बुरी बात नहीं है, बल्कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हम दिन ब दिन हर सेक्टर को सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं। और अगर हम इस प्रोजेक्ट पर डेडिकेटेडली काम करते हैं, इसको प्रॉपर फंडिंग दी जाती है, इस चीज़ की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि हम दुनिया की बेहतरीन BVR मिसाइल्स को सरपास कर सकते हैं। देखें, हर कंट्री की मिलिट्री हार्डवेयर को लेकर अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जो कि दूसरा मुल्क आपको पूरा करके नहीं दे सकता। अब जो PL-15 है वो चाइना ने अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन किया है, और हो सकता है इसमें पाकिस्तान एयर फोर्स ये चाह रही हूँ कि हम एक ऐसी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बनाएं जो कि हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर पूरा उतरे। मिसाल के तौर पर अगर मैं फाज 2 की बात करूं, तो इसमें जो इसकी स्पीड है उसको मार्क 3.5 पर लिमिट किया गया है। अब स्लो स्पीड सुनने में तो काफ़ी मतलब कि ख़राब चीज़ लगती है, लेकिन एयर टू एयर मिसाइल्स में ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन है कि आपने एक आइडियल स्पीड को कैलिब्रेट किया हुआ है, ताकि मिसाइल की जो मैनूवरेबिलिटी है वो बरकरार रहे। स्लो स्पीड के कई और डिसएडवांटेजेस भी हैं, इससे रिलेटिवली रेंज जो है वो कम मिलती है, लेकिन ये एक अलहदा नज़रिया है किसी भी चीज़ को देखने का, क्योंकि देखें हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते ही होते हैं। इन शॉर्ट, फाज BVR जो है वो एक काफ़ी मस्बत स्टेप है टुवर्ड्स सेल्फ इंडिजनाइजेशन, और चाहे आहिस्ता आहिस्ता ही ये चीज़ पाकिस्तान में मकबूल हो रही है, लेकिन ये फॉर आवर ओन ग्रेटर गुड है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो। क्योंकि आपको बाहर के मुल्क का कभी किसी टाइम भी कुछ भी पता नहीं होता कि कब वो आपके ख़िलाफ़ हो जाए, कब वो आपके हक़ में हो जाए। वेस्ट के केस में हमने खुद एक्सपीरियंस किया। अब चाइना के केस में अभी तक तो वो सही चल रहा है, आगे हमें भी उनका नहीं पता कि वो कैसे
होंगे। तो इसीलिए अप्रोच जो है यही बेहतर है कि आप आहिस्ता-आहिस्ता फॉरेन कंट्रीज़ से टेक्नोलॉजी को प्रोक्योर करें, उनके साथ एक्सपीरियंस गेन करें और फिर अपनी चीज़ को डेवलप करें ताकि आपको उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो यूज़ करने के अंदर। तो आई होप आप लोगों को मैंने जो बातें बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनको कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।